हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। एक बार फिर से सारे के सारे प्यारे दोस्तों को इस खूबसूरत से सफर में जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी को जय हिंद, सभी को राधे कृष्णा। सारे बच्चे जल्दी जल्दी से यहाँ पे आएंगे और फटाफट से बताएंगे कि जो ऑडियो और वीडियो है क्या वो आप लोगों को एकदम परफेक्टली सुनाई दिखाई दे रही है। अगर हाँ तो थम्स अप करिए और थम्स अप करके बताइए कि यस सर, एकदम सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ शानदार है, सब कुछ जबरदस्त है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं और बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप लोगों को भी बहुत 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 ज्यादा मजा आएगा बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को करने में। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा देखिए, लास्ट सेशन में अगर मैं बात करूं आपको, तो लास्ट सेशन में मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें एचसीएफ और एलसीएम के 2 नंबर बेस्ड क्वेश्चंस थे। इसके अलावा मैंने एचसीएफ और एलसीएम में जो क्वेश्चन कराए थे उसमें एलसीएम में सेम रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हमने करा दिए थे, डिफरेंट रिमाइंडर वाले नहीं हो पाए थे, केवल सेम रिमाइंडर पर ही हम लोग काम कर पाए थे। तो आज हम लोग को आगे बढ़ना है, यानी कि एचसीएफ एलसीएम में जो सेम रिमाइंडर और डिफरेंट रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है इनको हमको करना है। उसके बाद फिर एचसीएफ में हमको सेम और डिफरेंट रिमाइंडर वाले क्वेश्चन करने हैं। तो बस ये हमारा आज का टास्क है। ठीक है, जो हम लोग को क्या करना है, पूरा करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे नए होंगे, यानी कैसे होंगे, जो आज पहली बार क्लास कर रहे होंगे। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं उनको मैं बता देता हूं कि क्लास के अलावा मेरे साथ जुड़ने का जो विकल्प है आपके पास वो है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना होगा मैथ्स बाय शिवम सर। ठीक है, और ये वो सारे फीचर्स होंगे जो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेंगे। ये काम आपको यहाँ पे क्या करना है और ठीक है, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। मैंने कहा आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, कभी कोई डिस्कशन करना है, कभी कोई दिक्कत है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको याद होगा, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया था, तो होमवर्क वाले क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था जो कि आपका सेम रिमाइंडर पर बेस्ड था। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 2। ठीक है, उन्होंने कहा था कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या हमको बतानी है, जिसको अगर हम 4 से 6 से 10 से 15 से विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में हमारे पास 2 शेष बचे। और उन्होंने कहा कि वो संख्या n है, तो जो संख्या है वो संख्या n के आपको अंकों का योग बताना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, देखिए 6 अंकों की न्यूनतम संख्या की वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले आपका काम है जो 4 है, जो 6 है, जो 10 है और जो 15। सबसे पहला काम तो आपका ये कि आप इनका क्या करो, एलसीएम निकालो। इनका क्या करो मेरे भाई, एलसीएम निकालो। इनका सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि 6 अंकों की जो सबसे न्यूनतम संख्या है वो क्या है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारे पास 6 अंकों की सबसे क्या है, न्यूनतम संख्या है। सबसे जो मिनिमम नंबर है 6 अंकों का वो हमारे पास क्या है, ये है। तो जैसे आपके पास एलसीएम आ जाएगा तो फिर आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा कि जो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है इस संख्या से आपको क्या करना है, मतलब संख्या को आपको इस एलसीएम से भाग करना है। बताइए जरा सारे के सारे बच्चे एलसीएम कितना आएगा, 4 का, 6 का, 10 का और 15 का, इन सभी का एलसीएम जो है वो 60 आ जाएगा क्या, बताओ। तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा 60 से इसको डिवाइड करना। ठीक है, तो ऐसा ना करके हम सीधा क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास 6 अंकों की संख्या है, इसको हम 60 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो कोसेंट हमारे पास क्या आएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमको मतलब है केवल रिमाइंडर से। हमको किससे मतलब है, केवल रिमाइंडर से मतलब है। तो आप तो मेरे को केवल रिमाइंडर निकाल के दिखाएंगे कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा सबसे पहले। तो 6 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार हो जाएगा, 6 कम 6 बचा कितना, 4, 40, 6 का 6 में 36, फिर 4 बचा 40। ठीक है, तो हर बार हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, जब आप करोगे तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे 1 लाख संख्या लिखी हुई है, ये 1 लाख जो है वो 60 से डिविजिबल नहीं है। 60 एक ऐसा नंबर है जो 4 से 6 से 10 से और 15 से डिविजिबल है। तो जितने भी नंबर 60 से डिविजिबल होंगे, जितनी भी संख्याओं में 60 का भाग जाएगा, उन सारी संख्याओं में 4 का, 6 का, 10 का और 15 का भी भाग जाएगा। तो हमें पता करना चाह रहे थे कि जो 6 अंकों की हमारे पास सबसे न्यूनतम संख्या है, क्या वो 60 से डिविजिबल है। तो हमने देखा यहाँ पे डिविजिबल नहीं है। और अगर 60 से इसमें भाग नहीं जा रहा है, रिमाइंडर हमारे पास 4 बच रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हम इस संख्या से 4 घटा देंगे तो जो संख्या हमारे पास बनेगी वो 60 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा कि 10,000 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, 60 से डिविजिबल। लेकिन भैया इससे कम वाली संख्या तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि जैसे आप इससे कम जाओगे तो संख्या 6 अंकों की जगह कितनी की हो जाएगी, 5 अंकों की। तो सिंपल सी बात है कि इससे बड़ा वाला नंबर चाहिए। और इससे बड़ा वाला नंबर क्या होगा, उसके लिए आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना है, 54 आ रहा है। यानी कि जो हमारे पास 1 लाख है, ठीक है, तो हमारे पास 1 लाख है, इसमें अगर हम 54 जोड़ दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1,54,000। तो ये मेरे भाई जो नंबर हमारे पास बनेगा, ये जो हमारे पास नंबर बनेगा, ये एक ऐसा नंबर बनेगा जो 60 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये हमारे पास एक ऐसा संख्या होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो कि 60 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। मतलब इस संख्या में 60 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, n की आ गई। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई है, n की आ गई है। ठीक है, देखिए पहले आप सबको बताना है कि इतनी बात आपको कम नहीं, रुको इसको n नहीं कहा उन्होंने, n इसको नहीं कहा है। ये तो हमारे पास वो नंबर आया है जो क्या है 60 से डिविजिबल, इसको n नहीं कहा। पहले आप सारे बच्चे बताएंगे मेरे को इतनी बात समझ में आ गई, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको n नहीं कहा बेटा, इसको n नहीं कहा है। ये तो हमारे पास वो नंबर आया है जो क्या है, जो हमारे पास 4 से 6 से 10 से और 15 से डिविजिबल होगा। फिर से समझना, सारे के सारे बच्चे कुछ एक से एक महान लोग भारत के हैं जिनको सुनने से ज्यादा लेना देना नहीं होता, सुनते नहीं है और बस केवल पूछते रहते हैं। 4, 6, 10 और 15 इससे हमको संख्या को विभाजित करना था। तो मैंने कहा इससे विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, एलसीएम। फिर मैंने कहा कि वो संख्या जो 60 से डिविजिबल होगी वो 4 से 6 से 10 से और 15 से भी डिविजिबल होगी। अब उन्होंने कहा था कि 6 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या हमको लेनी है। तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो हमारे पास ये होती है। ये हमने अपने आप से सोची, से बुद्धि से, खोपड़ी से सोचनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आप कहोगे 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप कहोगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये हो जाएगी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये हमारे पास ये हो जाएगी। तो ये तो सोचने वाली बात है कि 2 अंकों की सबसे छोटी क्या है, बड़ी क्या है, ये तो काउंटिंग नंबर, गिनती वाली बात है। तो गिनती आपको आना चाहिए, गिनती जब आपको आती होगी तो आप अपने आप सोच लोगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे सोचा कि 6 अंकों की जो सबसे न्यूनतम संख्या होगी वो ये होगी। अगर हम महत्तम संख्या की बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं, तो कितना हो जाता, 99999 ये हो जाता। अब मैंने कहा कि हमारा यही आंसर बनता अगर ये 60 से डिविजिबल होता, लेकिन हमने 60 से इसको डिवाइड करके देखा तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आया। इसका मतलब ये है कि ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। पूरा पूरा भाग ना जाने का मतलब ये है कि ये 60 के मल्टीपल से 4 क्या है, एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर हम इस वैल्यू में 60 का भाग करना चाहते हैं तो हमको 4 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। या फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये 56 आएगा, ये वैल्यू 56 आएगी, मैंने 54 लिखी है, ये हमारे पास कितनी आएगी, 56। इसको करेक्ट कर लेना पहले तो।
ये हमारे पास 56 आएगी। 60 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? 56। यानी कि अगर हम या तो मैंने कहा 4 घटा दें या फिर हम 56 जोड़ दें। कहने का मतलब है ये कि जो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है, इस रिमाइंडर को या तो आपको शून्य बनाना है या फिर उतना बनाना है जितना हमारा डिवाइजर है। तो अगर हम इस रिमाइंडर को शून्य बनाएंगे तो हमको 4 घटाना पड़ेगा, 4 कम करना पड़ेगा, और अगर हम इससे 4 कम करेंगे तो नंबर 6 अंकों का ना होकर 5 अंकों का हो जाएगा। जबकि हमें नंबर कितने का चाहिए? 6 अंकों का चाहिए। तो मैंने कहा फिर हम 4 घटाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे? इसमें 56 जोड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही 4 में 56 जोड़ेंगे तो ये 60 बन जाएगा, और नंबर जब 60 बनेगा, जैसे नंबर 60 बनेगा तो 60 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि जो नंबर हमारे पास वो कितना होना चाहिए? 56 जोड़ने पे आना चाहिए। तो इस वैल्यू में हमको 56 जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा। तो ये जो नंबर हमारे पास आया, अभी भी सुनना, ये जो नंबर आया, ये नंबर 4 से 6 से 10 से और 15 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। मतलब इस वैल्यू में जब आप 4 से 6 से 10 से और 15 से भाग करोगे तो शेष कितना आएगा? शून्य आएगा। शेष कितना आएगा मेरे भाई? शून्य आएगा। लॉक किया जाए इस बात को, ठीक है? कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? एक बार चेक कर लेना सारे के सारे लोग। 15 चौको 60, 10 चौको 60। देखिए मेरा मूड वैसे भी ठीक नहीं है आज। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कहाँ गड़बड़ कहाँ हो गया? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 15 से नहीं होगा, चाहे परेशान मत हो, परेशान मत हो। ये बताओ गलती कहाँ हुई है? गलती कहाँ हुई है? क्या डिवीजन में गलती हुई है? 60 से हमने डिवाइड किया, अच्छा मैंने 6 से कर दिया, 60 से करना था। ये गलती हुई, मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, जबकि डिवाइड करना था हमको कितने से? 60 से। देखो देखो, अच्छा खासा गलत हुआ है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले समझना है, सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले 4 का 6 का 10 का और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है? 4 का 6 का 10 का और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 60। अब हमको 60 से क्या करना है? 60 से डिवाइड करना है कितने को? 1 लाख को। 1 लाख हमारे पास क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है? 1 लाख जो हमारे पास वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसको हमको 60 से क्या करना है? डिवाइड करना है। 60 से डिवाइड करेंगे तो एक बार यहाँ पर 60 हो गया, बच्चा हमारे पास कितना? 40, यहाँ पे 400 हो गया। 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 छंग 36 यानी कि 360। फिर हमारे पास कितना बनेगा? 40। इसको करेंगे तो फिर 400 हो जाएगा, फिर वही 6 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360 यानी कि 40 बचेगा, और फिर हमारे पास 400 हो जाएगा, 360 यानी कि फाइनली रिमाइंडर हमारे पास कितना बनेगा? 40 बनेगा। तो रिमाइंडर हमारे पास 40 आ गया, ठीक है? रिमाइंडर हमारे पास कितना है? 40 आ गया। अब कंसेप्ट में आपको सिखा चुका हूं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये कि या तो हम इसमें से 40 क्या कर ले? माइनस कर ले। अगर हम 40 माइनस कर लेंगे तो हमारे साथ जो संख्या आएगी, जो संख्या हमारे पास आएगी वो क्या होगी? डिविजिबल होगी, ठीक है? जो संख्या हमारे पास होगी वो डिविजिबल होगी किससे? 60 से। या फिर आप देखो 40 को 60 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 20 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई? 20। तो ये हमारे पास एक नंबर है, और कैसे आएगा? इसका और इसका डिफरेंस लेने पे। इसका और इसका डिफरेंस कितना बना? 20 बना। इसका और इसका डिफरेंस कितना बना? 20 बना। 60 का और 40 का डिफरेंस कितना है? 20। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 40 घटा दें तो रिमाइंडर शून्य बन जाएगा। इसका मतलब संख्या से 40 कम करना पड़ेगा, लेकिन जब संख्या से 40 कम करोगे तो संख्या 5 अंकों की हो जाएगी, हमको चाहिए 6 अंकों की। इसलिए हमको इनका डिफरेंस यानी कि 20 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 बनेगा, जो भी संख्या आएगी वो 60 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर हो गया। ये वो नंबर है जो कि क्या है? डिविजिबल है 4 से 6 से 10 से और 15 से। लेकिन हमको ऐसा नंबर चाहिए, हमको ऐसा नंबर चाहिए जो प्रत्येक केस में रिमाइंडर क्या करे? 2 दे, ठीक है? हमको ऐसा चाहिए जो इससे और इससे डिविजिबल भी हो और प्रत्येक केस में 2 से बचाए। नाउ हम क्या करेंगे? फॉर रिमाइंडर 2, फॉर रिमाइंडर 2 नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर रिमाइंडर 2 अगर हमको 2 से बचाना है तो नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा? तो नंबर हमारे पास हो जाएगा 1,22। तो नंबर हमारे पास बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 1,22 बन जाएगा। और अब हमको क्या करना है? हमको सम ऑफ डिजिट निकालनी है। अब हमको क्या करनी है? सम ऑफ डिजिट निकालनी है। तो जब डिजिट्स का सम निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट, तो कितना हो जाएगा? 1 + 0 + 0 + 2 + 2, तो 2 2 4 और कितना 5, यानी कि सारे अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को? एक बार जल्दी से कंफर्म कर देंगे सारे लोग, ठीक है? क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? कंसेप्ट जो है वो क्या होना चाहिए? समझ में आपको आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब टाइप नंबर 5 पे पहुंचे। टाइप नंबर 5 में हम क्या करेंगे? रूल में आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं। सीधा मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं, क्वेश्चन समझना और वहीं से आप क्या करोगे? वहीं से आप इसको समझ जाओगे। इन्होंने कहा कि देखिए छोटी से छोटी संख्या हमको क्या करनी है? बतानी है, यानी कि लीस्ट नंबर हमको बताना है और डिवाइड करना है किससे? 4 से, 5 से और 6 से, ठीक है? देखिए अगर कुछ गलती हो जाए तो बता दीजिएगा, क्योंकि आज मन थोड़ा सा स्थिर नहीं है और उसका कारण है कि मेरी जो माताजी हैं वो सुबह आज गिर गई तो उनको फ्रैक्चर हो गया है, तो थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं मेरा वहाँ पे लगा हुआ है घर पे, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उस चीज़ का इंपैक्ट ना आए, लेकिन आप जानते हो माँ तो माँ होती है ना, और जब हम लोगों को थोड़ा सा भी लग जाती है तो उसकी सारी नसों में दर्द होने लगता है, तो थोड़ा सा माइंड है वहाँ पे, तो आप लोग ध्यान रखना। अगर कुछ भी आती है तो मेरे को बता दीजिएगा, वैसे कोशिश करेंगे कि नहीं हुआ ऐसा कुछ, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे कहा कि हमें संख्या को डिवाइड करना है किसी 4 से 5 से और 6 से। संख्या को 4 से 5 से और 6 से क्या करना है? डिवाइड करना है। उन्होंने कहा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको अगर हम 4 से 5 से और 6 से क्या करें? डिवाइड करें, ठीक है? 4 से 5 से और 6 से क्या करें? डिवाइड करें, तो क्रमशः जो शेष बचे वो 1 2 और 3 बचे। कितना बचे? 1 2 और 3 हमारे पास क्या बचना चाहिए? शेष। तो पिछले क्वेश्चन में बेटा इस क्वेश्चन में मात्र इतना ही अंतर है कि पिछले में हमको सिंगल रिमाइंडर बचाना था, यहाँ पर हमको क्या करना है? डिफरेंट रिमाइंडर बचाना है। यहाँ पर हमको क्या करना है? डिफरेंट रिमाइंडर बचाना है। तो कैसे हम करेंगे, ठीक है? कैसे हम करेंगे इसको आपको समझना है, ठीक है? आदित्य कह रहे सर आपको उनके साथ रहना चाहिए। बेटा दूरी इतनी है, अभी फिलहाल मैं नोएडा में हूँ और मम्मी जो है वो झांसी में है, ठीक है? मम्मा जो है वो झांसी में है और मैं नोएडा में हूँ, तभी सडनली जा भी नहीं सकता था, ठीक है? तो मैंने वहाँ पे फिलहाल अभी क्या है कि दिखा दिया है डॉक्टर को और प्लास्टर का अरेंजमेंट भी करा दिया है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो 4 में से 1 जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा? 3 बचेगा। 6 में से 3 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो देखिए जब भी हमको डिफरेंट रिमाइंडर बचाना होगा तो हमारे पास हमारा काम क्या होगा? हमारा काम ये होगा कि जितना भी हमको डिफरेंट रिमाइंडर बचाना है उसको हम क्या करेंगे? प्रत्येक नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे पहले नंबर से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, दूसरे नंबर पे 2 और तीसरे नंबर से मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया। जब ऐसा काम हम करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, उस चीज़ को आपको यहाँ पे क्या करना है? समझना है। जब भी आप ऐसा काम करोगे तो हमेशा यहाँ पर जो है आपको सेम रिमाइंडर प्राप्त होगा, ठीक है? जब भी आप ऐसा काम करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा? यहाँ पर आपको बेटा सेम रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या होगा? यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो हमेशा सेम रिमाइंडर मिलेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है? अगर कोई कहे कि ये कंपलसरी है तो बिल्कुल ये कंपलसरी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पर सेम रिमाइंडर कंपलसरी रूप से मिलेगा, ठीक है? अगर सेम रिमाइंडर नहीं मिलता है तो आप इस क्वेश्चन का फिर आंसर नहीं निकाल पाओगे। फिर आपको करना क्या है? कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि जो यहाँ पर वैल्यू है इसका आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, ठीक है? आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा? ये जो एलसीएम आएगा इन नंबर्स का उसको लेना है और एलसीएम से आपको क्या करना है? जो सेम रिमाइंडर है
जो भी हमारे पास सेम रिमाइंडर है इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसको क्या कर देना है, माइनस, तो सीधा हमारे पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप देखो सबसे पहले 4 का 5 का 6 का जो एलसीएम आएगा वो बेटा कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। और सेम रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर हो गया कितना, 57। नंबर कितना हो गया हमारे पास, 57। देखो इसका बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, जब नंबर छोटे होते हैं तो बाय ऑप्शन कर सकते हो, लेकिन जब नंबर बड़ा होगा तो आपको प्रॉपर मेथड के साथ ही करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अगर हम 4 से 57 को डिवाइड करें तो आप देख लीजिए शेष 1 बचेगा। अगर हम 5 से इसको डिवाइड करें तो शेष आप देख सकते हैं 2 बचेगा। अगर हम इस नंबर को 6 से डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये कह रहे थे कि ऐसा हमको नंबर चाहिए है जिसको 4 से 5 से और 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 हमको क्या हो, शेष प्राप्त हो। तो अप्रोच क्या है, वो अप्रोच मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, ठीक है। वो अप्रोच हमने क्या करी है, बताने की आपको यहाँ पे कोशिश करी है, ठीक है। और आपने रिमाइंडर पढ़ा होगा, अगर आप इसके कांसेप्ट को जानने की कोशिश करोगे तो देखिए 60 माइनस जैसे 3 है। अगर हम इसको मान लीजिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि 4 से ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर हमको -3 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब -3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -3 रिमाइंडर आएगा, और माइनस में हम रिमाइंडर रखते नहीं है तो पॉजिटिव में बनाओगे तो 4 - 3 इनके रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 1। एडवांस मैथ में आपने रिमाइंडर पढ़ा होगा, है ना। एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम में आपने रिमाइंडर पढ़ा होगा, तो उससे आप इसके कांसेप्ट को समझ सकते हो। ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, देखिए जैसे 60 - 3 है, अब इसको हमको किससे डिवाइड करना है, अगला नंबर 5 है तो 5 से तो डिविजिबल है, इससे करोगे तो -3/5 आ जाएगा, और नेगेटिव में रिमाइंडर तो -3 आएगा, और फाइनल रिमाइंडर नेगेटिव में छोड़ते नहीं तो पॉजिटिव में बनाओगे कितना हो जाएगा, 2। तो ये इसके पीछे एक्चुअल में कांसेप्ट है। अगर कोई बच्चा पूछे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, ये जो काम आपने किया है वो क्यों किया, तो उस कांसेप्ट को आप समझ पाओगे कि क्यों मैंने ऐसा काम किया है, ठीक है। आदित्य बेटा दिखा लीजिए आप, और बिल्कुल कोई बात नहीं, चले जाइए बीच-बीच में, चले जाइए आराम से, ठीक है। बीच-बीच में चले जाइए और आराम से करते रहिए। सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से, क्या सभी को समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो कांसेप्ट भी मैंने बता दिया, और कांसेप्ट ना भी आए तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि कैसे हमको सारी चीज़ों को करना है। देखो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कहा कि द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 16, उन्होंने कहा वो छोटी सी संख्या बताओ जिसको अगर हम 12 और 16 से क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है। अगर हम 12 और 16 से डिवाइड करें तो जो शेष है वो कितना बचना चाहिए, 5 और 9 बचना चाहिए, वो हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए सारे बच्चों को समझ में आ गया, वेरी नाइस। यहाँ पर हमने क्या कहा, देखिए नंबर हमारे पास 12 है और कितना है, 16 है, ठीक है। और शेष हमको कितना बचाना है, 5 और 9 बचाना है। तो अभी मैंने क्या कहा, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लोगे तो बेटा 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7। 16 में से 9 जाएगा तब भी कितना बचेगा, 7। फिर हमारा काम क्या है, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना है, 48, और 48 से ये सेम रिमाइंडर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 41। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो 41 हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, सही जवाब। आता है तो फिर बस कुछ सेकंड्स का काम है, तुरंत आपका क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। अब आप देखो, अगर रूल समझना चाहो तो जो रूल यहाँ पर मैंने लिख रखा है आपके लिए, जो कांसेप्ट मैंने आपको लिख लिया है, अभी कांसेप्ट आप डेफिनेटली समझ जाओगे, ठीक है। जो भी मैंने आपको चीजें सिखाई हैं उस कांसेप्ट को यहाँ पे देखते हैं। देखो यही तो समझाया उन्होंने, कहा कि एक नंबर को जब हम ए, बी और सी से डिवाइड करते हैं और वहां से पी, क्यू और आर हमको क्या करना, रिमाइंडर बचाना हो तो क्या किया जाता है, उन्होंने कहा इस तरीके से हम डिफरेंस लेते हैं। तो ए माइनस पी, बी माइनस क्यू, सी माइनस आर ये बराबर आना चाहिए, और इसको हम टी के बराबर कह देते हैं। बराबर डिफरेंस को किसके बराबर कर दिया, टीम के। उन्होंने कहा कि देन आपको क्या करना है, जो के माइनस टी है वो हमारे पास आंसर होगा, और के क्या होगा, एबीसी का एलसीएम होगा। तो ये तो मैंने बताया कि एबीसी जो संख्या उनका एलसीएम लेके टी यानी कि जो डिफरेंस है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। आसान भाषा में हमने समझ लिया, ठीक है। इससे ये क्वेश्चन भी कर लिया, ये क्वेश्चन भी कर लिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मेरे को करके दिखाएं। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है और कोशिश करनी है कि इसका आंसर जो है वो आप लोग फटाक से मेरे को क्या करेंगे, बताएंगे। थैंक यू आप लोगों की केयर के लिए, थैंक यू आप लोगों के प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। बस मेहनत से पढ़ना, ठीक है। मेरा ही प्रयास रहता है कि आपको चीज़ों को रटना ना पड़े, आपको चीज़ों को समझना पड़े। इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझना है कि आपका कांसेप्ट इतना स्ट्रांग हो कि आप किसी को भी चैलेंज कर पाओ और बहुत आसानी से आप चीज़ों को कर पाओ। शीतल कह रही है सर यू आर माय फेवरेट मैथ्स टीचर, थैंक यू शीतल, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच वन, इन्होंने कहा एक लिस्ट नंबर बताइए जिसको 18, 27 और 36 से क्या करना है, 18, 27 और 36 से क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है, ठीक है। और शेष हमको कितना बचाना है, तो 5, 14 और 23 बचाना है, ठीक है। अगर आप डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 13। इन दोनों का डिफरेंस भी 13 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी 13 आएगा। आपका काम क्या, आपका काम है ये जो वैल्यूज है इनका एलसीएम निकालना, और एलसीएम से 13 घटा देना है, तो वही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस अगर मैं आपसे कहूँ कि जरा बताओ एलसीएम कितना आएगा, 18 का, 27 का, 36 का। 18 और 36 का तो हो गया 36। अब 36 की 108 और 27 का भी 108, तो 108 हो जाएगा। 108, तो 108 माइनस का 13, और 108 से 13 चला जाएगा तो 8 5 13 यानी कि 95 आएगा। कितना आएगा मेरे भी, 95। तो 95 हमारे पास यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। 95 यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो जितना अच्छा आपको टेबल आता होगा ना उतना, अब जैसे कोई बच्चा ऐसा होगा जो उसका एलसीएम निकालने जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैंने सोचा कि 18 और 36 का एलसीएम कितना है, 36 है। अब 36 और 54, तो 36 का दूसरा मल्टीपल 72 होता है। 72 तो 27 के टेबल में आता नहीं, 36 का तीसरा मल्टीपल 108 होता है, और 108 27 के टेबल में आता है। तो बस हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा सीधा काम यहाँ पे जो है वो हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी सारे लोगों ने आंसर भी निकाल लिया है, वेरी नाइस, ठीक है। चलो एक बार फिर से ट्राई करना है सारे बच्चों को। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक बार फिर से ट्राई करना है सारे लोगों को, बताना जल्दी से इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। उन्होंने कहा कि छोटा संख्या चाहिए 16, 24 और 36, 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36 और 54, ठीक है। 16, 24, 36, 54 क्या होना है कि इससे हमको डिवाइड करना है, और शेष कितना बचाना है, तो उन्होंने बताया 12, 20, 32 और 50। 12, 20, 32, 50 इतना हमको शेष बचाना है। तब देखो अगर 16 में से 12 चला जाएगा कितना बचेगा, 4। 24 में से 20 चला जाएगा कितना बचेगा, 4। 36 में से 32 चला जाएगा कितना बचेगा, 4। और 54 में से 50 चला जाएगा कितना बचेगा, 4, ठीक है। तब जो आपका मेन टास्क है वही है कि ये जो संख्या है इनका हम क्या निकाले, एलसीएम। तो आप देखो सबसे पहले 16 का और 24 का अगर हम एलसीएम देखें तो 16 और 24 का कितना आएगा, 72, नहीं 72 भी नहीं आएगा, 48 आएगा, 48 आएगा। 48 और 36 का अगर हम एलसीएम देखें तो 144 आ जाएगा, क्योंकि 144 दोनों के टेबल में आता है। लेकिन अगर हम चौवन की बात करें तो चौवन के टेबल में 144 आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ने आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया। तो पहला हमारा काम क्या, पहला हमारा काम है एलसीएम निकालना। तो मैंने कहा कि 144 पे तो हमारा काम नहीं बनेगा, तो 144 का जो दो गुना है, 144 का दो गुना 288, तो 288 भी आप देखोगे तो टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। तो 144 का 3 गुना, 144 का 3 गुना बनेगा कितना, 432। तो 432 आप देखोगे 432 जो है वो डिवाइड हो जाएगा सबसे, इनका एलसीएम आएगा 432। 432 में से 4 क्या करना है, घटा देना है। तो 432 में से 4 घटा दोगे तो कितना जाएगा, 428 आ जाएगा। और आप में से मैं देख पा रहा हूँ ज्यादातर लोगों का आंसर 428 आ चुका है। इसका मतलब सभी का जवाब क्या है, एकदम सही है, ठीक है। सभी का जवाब क्या है, एकदम सही है। सारे लोग बता दें कि ये जो डिफरेंट रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है एलसीएम में, क्या ये सारे बच्चों को समझ में आ चुका है, और वो भी विद कंसेप्ट कि जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है। जो काम यहाँ पे आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का कारण क्या है, ये बात भी मैंने आपको यहाँ पे बताई है।
और रुचिता कह रही है सर आपकी वजह से मैथ्स इंटरेस्टिंग लग रहा है, थैंक यू सो मच। हाँ देखो मैथ्स इंटरेस्टिंग ही लगना चाहिए और जितना आप कंसेप्ट को सीखते जाओगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। बस एक ही शर्त है, मेरे द्वारा कही गई सारी बातों को आपको फॉलो करना है और अगर आपने मेरी बातों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है ना, अगर आपने मेरी बातों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है तो आप ये मान लीजिए कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको मैथ्स आसान लगने से रोक ले। सबको आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। मेरा मैथ्स वीक था, सही हो रहा है सर, क्लियर हुआ मोतीचूर के लड्डू, बट सर मेरे 22 स्टूडेंट हूं, बट आपकी वजह से मैथ्स इजी लग रही है। वेरी नाइस सौम्या, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि लास्ट में जब हम पहुंचेंगे ना, लास्ट में आप सोचोगे यार मैथ्स तो सर हमारा सबसे हलवा सब्जेक्ट है, मैथ्स तो अपने बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। चलिए अब अगला टाइप हम सीखते हैं। तो देखिए हमने क्या कर लिया, हमने एलसीएम में सिमिलर डिफरेंस सीख लिया और डिफरेंट डिफरेंस सीख लिया। अब हमको यही दो चीजें सीखनी है एचसीएफ में, कि एचसीएफ में अगर सिमिलर डिफरेंस होगा तब हम क्या करेंगे और डिफरेंट होगा तब क्या करेंगे। एक बच्चा काफी देर से कह रहा है कि सर प्रीवियस ईयर भी करवा दीजिए। RJJ इनका नाम है, पूरा तो नहीं पता क्या नाम है। देखिए जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं आप सभी लोग टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। सारे बच्चे, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया पिछला वाला, आपको क्या करना है, केवल आपको इसको स्कैन करना है। आप इसको देखो अभी अपने गूगल के जो कैम स्कैनर, गूगल का जो स्कैनर है ना, गूगल के स्कैनर से इसको स्कैन करो, ठीक है। और गूगल के स्कैनर से जब इसको स्कैन करोगे तो तुरंत आपको उससे पता लग जाएगा कि ये कब आया था, एसएससी के किस एग्जाम में आया था और किस ईयर में आया था और किस शिफ्ट में आया था। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ ना, सब पीवाईक्यू है, ठीक है। इसलिए तो अपन को मैं खुल्लम बोलता हूँ कि जो भी पेपर में आएगा वो अपने जैसा आएगा। जो मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कराता हूँ ना, उसी प्रकार का पेपर में आएगा। क्यों ऐसा क्यों बोल पाता हूँ, क्योंकि हमेशा आपको क्या कराता हूँ, पीवाईक्यू। तो टेंशन लेनी नहीं है, मैंने पीवाईक्यू को ही टाइप वाइज और लेवल वाइज अरेंज किया हुआ है। ये अपनी पावर आपको पता है मैथ्स क्यों समझ आती है, आपको मैथ्स इसलिए समझ आती है कि मैं आपको पीवाईक्यू को, ये मेहनत मेरी लगती है उन पीवाईक्यू को टाइप वाइज अरेंज करना और टाइप में भी लेवल वाइज अरेंज करना। मतलब सबसे आसान क्वेश्चन फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें चलती है। ज्योमेट्री पढ़ने के बाद मैथ्स इजी है। दूसरे कैमरे से करोगे अंकित चौधरी तो हो जाएगा। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। गणित हमको ये सिखाती है कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। भाई आर अग्रवाल ले ले, एग्जाम के लिए मिलेंगे वो भी अनलिमिटेड। देखिए आदित्य पटेल जी की बात को किसी को भी नहीं मानना है, आर अग्रवाल आपको नहीं लेनी है, ठीक है। स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड है आर अग्रवाल। अगर आप चाहते हो कि आपको एसएससी एग्जाम को क्रैक करना है तो आर अग्रवाल आपको नहीं लेनी है, ठीक है, ध्यान रखना। सारे बच्चे कह रहे हैं सर आप 5 स्टार से भी ज्यादा स्टार डिजर्व करते हो। कोई नहीं, 5 स्टार से ज्यादा आप लोग अपने कमेंट्स छोड़ दिया करो, अच्छे अच्छे, ठीक है। तो वही एक्स्ट्रा स्टार हो जाएंगे मेरे लिए। चलिए अब अगला देखो, कंसेप्ट में बाद में सिखाता हूं मैं, ये जो है ये बाद में सिखाऊंगा, पहले एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। क्या करना है, एग्जांपल को समझना है। यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड 110 एंड 128 लीविंग अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। उन्होंने कहा कि वो संख्या बताइए जिस संख्या से अगर हम 110 और 128 में भाग लगाएं। इस बार भाग हमको 110 से नहीं करना है, 128 से भाग नहीं लगाना है। जो भाग करना है वो हमको 110 और 128 में करना है। उन्होंने कहा कि 110 और 128 से भाग करने पर जो हमको शेष मिले वो क्रमशः कितना मिले, 2 मिले। मतलब पहले वाले में भाग करें तब भी 2 शेष आए, दूसरे वाले में करें तब भी 2 शेष आए। तो हमको करना क्या है, जो हमारे पास सिमिलर रिमाइंडर है उसको माइनस कर लेना है किस शेष से। तो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर नंबर कितना बना 108, यहाँ पर किया तो कितना बना 126। बस आपका काम क्या है कि जो नंबर यहाँ पर आए हैं इनका आपको एचसीएफ निकालना है, यानी कि मास निकालना है। तो इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। मतलब ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो आपको पता है कि 18 छक्का 108 होता है और 18 का 7 गुना करेंगे तो 126। मतलब दोनों ही संख्या 18 से क्या है, डिविजिबल है। दोनों ही संख्या 18 से क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, 18 हो गया। वैसे 18 हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ये 18 हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। लॉक किया जाए। अब आप देखो समझ लो, अगर कंसेप्ट आपको समझा है इसका कंसेप्ट समझा कि क्यों हमने ऐसा किया। तो चूंकि आप पढ़ चुके हो रिमाइंडर, तो सारी चीजें रिमाइंडर से आती है। अब देखो हमने इसको क्या किया, 110 को 108 प्लस 2 लिख दिया। इसको 110 को 108 प्लस 2 लिख दिया और जो 128 था इसको मैंने 126 और प्लस में 2 लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप देखो ये वाली जो संख्या है इसको मैं 18 से भाग करने जा रहा हूं, इस संख्या को मैं 18 से भाग कर रहा हूं और इस संख्या को भी मैं 18 से भाग कर रहा हूं। जब 18 से भाग करेंगे तो ये तो डिवाइड होगा, 18 से भाग करेंगे तो ये भी डिविजिबल होगा। लेकिन 18 से जब हम 2 में भाग लगाएंगे तो 2 में भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए यहां से 2 क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। यहां से 2 क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट है। मतलब ऐसा जो काम हमने किया है, जो काम मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, वो क्यों किया, उसका कारण ये है, उसका कंसेप्ट ये है, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। रख पाते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाते कोई टेंशन नहीं। इतना जरूर ध्यान रखना कि हमको करना क्या है। जो भी सिमिलर रिमाइंडर बचाना है उसका डिफरेंस लेंगे और बस 2 डिफरेंस के बाद वैल्यू आएंगे उनका क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। आइए फिर से एक बार कोशिश करते हैं। नंबर थोड़े से इस बार बड़े हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन तो खतरों के खिलाड़ी हैं, खेलेंगे, ठीक है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि 410 को डिवाइड करना है, 751 में भाग लगाना है और 1030 में भाग लगाना है। ये 3 बड़े बड़े नंबर हैं और इन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में जो शेष बचना चाहिए वो 7 बचना चाहिए। इसमें भी हमको 7 शेष बचाना है, इसमें भी 7 ही शेष बचाना है और इसमें भी हमको क्या करना है, 7 ही शेष बचाना है। तो 410 में से जब 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 403 बचेगा। 751 में से जब 7 चला जाएगा तो 1 चला गया, कितना बचा, 50। फिर 6 और चला जाएगा तो कितना बचेगा, 744 बचेगा, ठीक है। फिर 1030 से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1023 बचेगा। अब ये जो नंबर आपके पास यहाँ पर लिखा है इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। इसका आपको एचसीएफ बताना है, ठीक है। रोहित पूछा कि सर एचसीएफ ही क्यों निकाल रहे हैं, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन आपको सब कुछ बताता है। उन्होंने कहा कि हमको ऐसा नंबर चाहिए। देखो जब लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो लैंग्वेज से आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नंबर चाहिए विच विल डिवाइड दिस, जो कि इस 410 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देखो हिंदी में पढ़ो, जो 410 को विभाजित करेगी। अब आप बताओ जो संख्या विभाजित करती है वो एचसीएफ होता है या एलसीएम होता है। इसके लिए आपको डेफिनेशन आना चाहिए, इसके अंदर आपके, इसके लिए आपके सोचने की पावर होना चाहिए, इसके लिए आपका सेरिब्रम काम करना चाहिए और वो काम तभी करेगा जब आप उसको काम कराना चाहोगे। आप साइंस में पढ़ोगे ना कि मिड जो हमारा ब्रेन होता है उसके 3 भाग होते हैं, जिसमें आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका बैक ब्रेन आता है, ठीक है। तो जो मिड ब्रेन होता है उसमें सेरिब्रम होता है जिसका काम होता है सारी इंटेलेक्चुअल चीजों को सोचना, ठीक है। तो वो आपका अगर एकदम सही से काम कर रहा है तो आप सोच पाओगे कि यहाँ पर क्या लिखा। यहाँ पे 2 शब्द होते हैं, विच कैन डिवाइड और विच विल डिवाइड, ठीक है। जो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड करेगा। जो डिवाइड होता है उसको एलसीएम बोलते हैं, जो डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। तो लैंग्वेज से समझना, उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने डिवाइड करने के लिए बोला है या डिवाइड होने के लिए बोला है। अगर डिवाइड होने के लिए बोला है, हाँ एक देखें
सारे बच्चे एक चीज ध्यान समझना, आप लोग किससे डिसाइड करते हो? आप लोग देखते हो कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा तो आप एचसीएफ निकालने लगते हो, अगर यहाँ पर लोएस्ट लिखा या स्मॉलेस्ट लिखा तो आप या लीस्ट लिखा तो आप एलसीएम निकालने लगते हो। देखिए ये एक पैमाना है, लेकिन कभी गलत भी हो सकता है। ये जो ग्रेटेस्ट और लिस्ट का पैमाना है ये कभी गलत भी हो सकता है, ठीक है? इसलिए हमेशा रटने की कोशिश नहीं करनी, हमेशा समझने की कोशिश करनी। और समझदारी वाली बात क्या है, डिवाइड करने के लिए वो पूछ रहे हैं या डिवाइड होने के लिए? उन्होंने कहा कि ऐसी संख्या बताओ जो 400, और एक बढ़िया लॉजिक बताता हूं, और बढ़िया लॉजिक आपको बताता हूं जो कभी फेल नहीं होगा। अगर ऑप्शन में आंसर जो दिए हैं वो दी गई संख्याओं से छोटे दिए हैं, दिए गए आंसर दी गई संख्याओं से छोटे हैं तो इसका मतलब एचसीएफ निकालना है, और अगर दिए गए आंसर दी गई संख्याओं से बड़े हैं इसका मतलब एलसीएम निकालना है। ये दूसरा लॉजिक है, इस लॉजिक को भी आप लगा सकते हो, ठीक है? इस लॉजिक को लगाओगे तो और ज्यादा फायदे में रहोगे। चलिए अब देखते हैं ऐसा नंबर देखो जो इन सबको डिवाइड करे। सबसे बड़ा नंबर तो हमको 62 नजर आ रहा है। अब इवन नंबर का मल्टीपल ऑड होता ही नहीं है तो ये तो कैंसिल हो गया। इसके बाद अगला बड़ा नंबर आ रहा है हमारे पास 37। 37 से डिवाइड करो, 37 बन गया 37 बचा 3 33, ये तो हो गई नहीं। अब 31 पे आ जाओ, 31 से 31 बचा 9 93 में 31 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 31 इसको देखो तो 31 दूना 62 बचा कितना 8 4 12 यानी कि 124, 4 गुना हो जाएगा। तो भैया 31 ही हमारे पास क्या है, सही जवाब है, ठीक है? आप चाहो तो इसको चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज यहां से क्या करना है, ऑप्शन वाला लॉजिक लगाना है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया काम किया है अंकित कह रहे हैं मैंने ऑप्शन वाला लॉजिक यूज कर लिया। बिल्कुल देखो यही तो काम है, जो लॉजिक आपने सीखे हैं उन लॉजिक्स का आप कैसे प्रयोग कर पाते हो, सीखना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है किसी चीज का प्रयोग करना। सीख तो बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन उसका प्रयोग कौन कर पाता है वो इंपॉर्टेंट है। अंशु बेटा यही समझाया मैंने अभी आपको, देखिए हाईएस्ट फैक्टर निकालना है, इसलिए नहीं हमें एक ऐसा संख्या चाहिए जो डिवाइड करे। हालांकि हाईएस्ट फैक्टर यहां पर वर्ड यूज नहीं करा गया, आपने अगर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ये समझ पाए कि हाईएस्ट फैक्टर निकालना है तो बस आप समझिए कि हाईएस्ट फैक्टर क्या होता है, ऐसे होता है, इसलिए ठीक है? चलो भाई अब डिफरेंट रिमाइंडर पे आना है, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको कराने वाला हूं वो पहले आप समझ लो। उफ भला ये पलकें झुकी सी चाहूं इनकी है हमनशी, जब से मुझको तू मिला है होश मुझको अपना नहीं। चलो भाई तो मैंने आपसे कहा कि हाईएस्ट जो है हाईएस्ट में हमको क्या करना है, लोएस्ट में क्या करना है, ये बात मैंने बताई आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे ये अगला जो लॉजिक है वो हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश नहीं की थी, पहले इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। हालांकि आपने क्वेश्चन निकाली तो डेफिनेशन ऐसे समझ ली। उन्होंने कहा है कि अगर हमको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि यहाँ पर विच वैन नहीं आएगा, विल आएगा, ठीक है? विच विल डिवाइड द नंबर्स a b and c and gives the same remainder k, then that the largest number is given by HCF of this ये उन्होंने लिखा है। वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं a b c को विभाजित करती है तथा समान शेषफल k देती है, वह सबसे बड़ी संख्या इसका इसका और इसका HCF के बराबर होगी, ये बताया है, ठीक है? और ये चीज मैंने आपको अभी यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन में सिखाई थी, ठीक है? अब टाइप नंबर 7 क्या है, ये भी सेम रिमाइंडर पर ही बेस्ड है, ठीक है? ये भी हमारे पास सेम रिमाइंडर पर ही बेस्ड है, बस क्या अंतर है वो समझ लो। सेम रिमाइंडर होगा, यहाँ पर सेम रिमाइंडर आएगा बट नॉट फिक्स्ड। यहाँ पर फिक्स नहीं है कि वो सेम रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ठीक है? जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या था, इस वाले टाइप में टाइप नंबर 6 में यहाँ पर हमारे पास सेम रिमाइंडर था, ठीक है? सेम रिमाइंडर था लेकिन वो क्या था, फिक्स था। तो दोनों का टाइप नंबर 6 का और 7 का डिफरेंस समझना। यहाँ पर हमारे पास जो सेम रिमाइंडर था वो क्या था, फिक्स था। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि फिक्स रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा था कि फिक्स रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा फिक्स नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, फिर मैं आपको ये लॉजिक समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, इन्होंने कहा कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 25, 73 एंड 97 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। उन्होंने कहा कि वह लार्जेस्ट नंबर बताइए जिससे अगर आपको 25, 73 और 97 अगर आपको इनको डिवाइड करने की जरूरत पड़े तो प्रत्येक दशा में समान शेष आए। बस यहाँ पर ये नहीं बताया कि वो सेम शेष क्या होना चाहिए, डेट पर्टिकुलर सेम रिमाइंडर वैल्यू क्या है वो हमको नहीं बताया। तो मैंने कहा कि वहाँ फिक्स, यहाँ पे उन्होंने कहा जो भी बचे वो सेम होना चाहिए, ठीक है? बस ये बात हमको यहाँ पे करनी है। तो देखिए ऐसे में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि हम नंबर्स का आपस में डिफरेंस लेते हैं। 25 और 73 का डिफरेंस लेंगे, 73 और 97 का डिफरेंस लेंगे, 97 का और 25 का डिफरेंस लेंगे, सारे नंबर का आपस में क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है? सारे नंबर्स का आपस में क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। तो 25 का और 73 का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, तो हमारे पास 48 आएगा, 48। 73 का और 97 का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 आएगा, 24। 97 का और 25 का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 72 आएगा। अब बस हमारे पास ये जो नंबर यहाँ पर आए हैं इन नंबर का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। इन नंबर का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए नंबर का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इन सभी का एचसीएफ जो है वो कितना आएगा, 24 आएगा। इन सभी का एचसीएफ कितना आएगा, 24। अब देखो 24 से ये सारे नंबर क्या है, डिविजिबल है। तो 24 हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। लेकिन जब इस 24 से आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बनेगा, 1 बनेगा। 24 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बनेगा, 1 बनेगा। 24 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है? मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिलेगा, समान मिलेगा। जो भी मिलेगा समान मिलेगा, वो फिक्स नहीं कि 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी हो लेकिन बस समान हो, इतना सा काम बस यहाँ पे हमको करना था, ठीक है? पर क्या सारे बच्चे समझ गए इस कंसेप्ट को? तो जब भी हमको समान रिमाइंडर बचाना हो, समान शेष बचाना हो और वो समान शेष फिक्स ना हो, सब में बराबर बराबर रिमाइंडर आ रहा हो, तो नंबर के आपस का अंतर, जैसे जब मैं कहता हूं ना, जब ये लॉजिक बताया था मैंने, जब बड़ा नंबर था और मैंने कहा था कि बताइए किससे डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब डिविजिबल का मतलब सभी जगह 0 0 शेष आना था। 0 0 सभी जगह क्या आना था, शेष आना था। तो सभी जगह अगर हम डिविजिबल का मतलब सभी जगह 0 शेष आएगा, और जब सारी जगह पे 0 0 शेष आएगा तो इसका मतलब यही हो गया, सभी जगह बराबर बराबर रिमाइंडर। तो उस केस में जब बड़े नंबर का हमको एचसीएफ निकालना पड़ता है तब भी हम सेम यही लॉजिक लगा लेते हैं, ठीक है? नहीं बेटा बुक नहीं लेना है, मैंने पहले भी कहा था कि बुक की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप चाहो तो ले सकते हो, ऐसी कोई मनाही भी नहीं है कि बुक नहीं लेनी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है, आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो तो बिल्कुल आप लीजिए। अदरवाइज मैंने पहली क्लास में पूरी आपको डायरेक्शन दी हुई है कि क्या आपको करना है, कैसे करना है और क्या आपको नहीं करना है, ठीक है? बस उसको आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए
अब देखो यहाँ पे देखो वही चीज़ है जो मैं अभी आपको समझा रहा था, सेम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जिसको अगर हम जैसे हम 390 495 और 300 को डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर आए, कोई भी रिमाइंडर ना आने का मतलब होता है शून्य रिमाइंडर आए। नो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? नो रिमाइंडर का मतलब होता है शून्य रिमाइंडर आना, मतलब सब जगह शून्य रिमाइंडर आना चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि ऐसा कब होगा, बस आपको नंबर में आपस में क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो ये हमारे पास ये नंबर हो गया, फिर 495 जो हमारे पास है इसका डिफरेंस हम लेंगे इसके साथ 300 के साथ, फिर जो 300 है हमारे पास इसका डिफरेंस हम किसके साथ लेंगे, 390 के साथ लेंगे। तो सारे नंबर्स का आपस में अंतर आपको ले लेना है। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आपको होगा 105 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आपको होगा 195 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और हमको ऐसी संख्या चाहिए तो इन सभी को क्या करें, डिवाइड, यानी कि इनका हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या 35 नजर आ रही है, क्या 35 से इनमें से किसी में भाग 90 में नहीं जाएगा तो 35 कैंसिल, 25 का भी भाग 90 में नहीं जाएगा तो 25 कैंसिल, 15 का 90 में चला जाएगा, 105 में भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। तो एचसीएफ हमारे पास कितना हो गया, 15। एचसीएफ हमारे पास कितना हो गया, 15। ये हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं यही बता रहा था कि देखिए जहां पे कोई रिमाइंडर नहीं बचाना, यानी कि जहां पे शून्य रिमाइंडर बचाना हो, या मैं कहूं कि बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो इसको 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 पूर्णतः विभाजित करेगी। तो आप जानते हैं कि वो संख्या क्या होगा, 390 495 और 300 का एलसीएम होगा। अब बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का एचसीएफ निकालना टफ होता है, तो आप संख्याओं का अंतर लेके एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो सेम वही लॉजिक आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली संख्या हमारे पास है यहाँ पे, अगला संख्या यानी अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि n हमारे पास एक ग्रेटेस्ट नंबर है जिस जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा 1305 को 1305 और किसको 4665। इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 4665 डिफरेंस लेना है 6905 के साथ, और फिर 6905 डिफरेंस लेना है 1305 के साथ। ठीक है, और यहाँ पर बेटा चैलेंज आपके पास इसलिए है कि इस बार उन्होंने हमसे नहीं पूछा कि एचसीएफ क्या होगा, उन्होंने कहा जो एचसीएफ आएगा अगर हम उसको n मान लें तो उसमें अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, चैलेंज होने वाला है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, और उनका क्या कर लो, एचसीएफ निकाल लो। उनका क्या कर लो, एचसीएफ निकाल लो, ध्यान रखना। ठीक है, और जब एचसीएफ आपके पास आ जाएगा तो जो भी एचसीएफ आएगा उनके अंकों का हमको क्या करना है, सम निकालना है। चलो जरा सारे बच्चे बताओगे मेरे को एचसीएफ कितना आएगा। सारे बच्चे जल्दी से यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ कितना आएगा। पहले तो हमको डिफरेंस निकालना है, तो पहले हम लोग अपना काम करते हैं किसका, डिफरेंस निकालने का। तो 5 से 5 किया शून्य बचा, 6 में से शून्य गया 6 बचा, और 46 में से 13 घटा दो कितना बचेगा, 33 बचेगा। 3360 होगी वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस 5 में से 5 जाएगा, शून्य बचेगा, 0 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, हासिल 1। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 2, और 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब अगले को देखते हैं। 5 में से 5 जाएगा, शून्य बचेगा, 0 में से 0 जाएगा, शून्य, और 69 में 9 में से 3 गया तो 6, और 6 में से 1 गया तो कितना, 5। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, वैल्यू है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, वैल्यू है। चलिए ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं कि 1120 एचसीएफ बनेगा। चलिए सभी का एचसीएफ आ चुका है 1120, वेरी गुड। तो एचसीएफ आप यहाँ पे निकालोगे तो 1120 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 1120 यहाँ पर हमारे पास है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो एचसीएफ है इसके डिजिट का सम निकालना है। तो 1 + 1 + 2 + 0 इसको सॉल्व करना है। तो 1 1 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे सारी डिजिट का सम कितना है, 4 आ रहा है, और 4 हमारे पास कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो सारी की सारी जो संख्या है उनका सम 4 आ रहा है, और 4 हमको कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, अब टाइप नंबर 8 जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिफरेंट रिमाइंडर है। अभी तो हमको सेम रिमाइंडर बचाना था, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डिफरेंट रिमाइंडर बचाना है। क्या करना है, डिफरेंट रिमाइंडर। और डिफरेंट रिमाइंडर बचाना आसान है। देखिए यहाँ पे क्या है, एचसीएफ के केस में जो हमको काम सिमिलर रिमाइंडर में करना है वही सेम काम हमको डिफरेंट रिमाइंडर में भी करना है, कोई अलग काम नहीं है, सेम वही वर्क है। ठीक है, सेम क्या है हमारे पास, वही वर्क है। आप यहाँ पे चाहो तो रूल देख सकते हो, अदरवाइज मैं सीधा आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन से। उन्होंने बताया कि पहले से हमको 3 शेष बचाना है और दूसरे से क्या बचाना है, 7 शेष बचाना है। तो इससे 3 कम कर लो, इससे 7 कम कर लो, तो हमारे पास कितना हो गया, 304, और हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 323। बस अब आपका काम क्या है, आपका काम है इसका एचसीएफ निकालना। तो ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे, जो दोनों को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे, ऐसी वैल्यू चाहिए। तो अभी का सबसे बड़ा नंबर तो क्या है, 23। 23 से करेंगे तो 23 से कम 23 बचा 7, 74। 23 तो उत्तर बनेगा नहीं। फिर 19 आएगा, 19 से कम 19 बचा कितना, 11, 114 आ जाएगा। 16 से करेंगे तो 16 कम 16 में भी आ जाएगा। तो 19 में दूसरा करना था, 19 एकम 19 बचा कितना हमारे पास, 13 बचा 133। ठीक है, 19 ही हमारे पास क्या है, सही उत्तर है। 19 ही हमारे पास क्या है, सही जवाब है, क्योंकि 19 से दोनों क्या है, डिविजिबल। 19 से दोनों संख्या डिविजिबल है, और 19 दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर है। इसका मतलब इसका जवाब एचसीएफ निकालोगे तो हमारे पास 19 आएगा, और 19 ही हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगली संख्या है, अगला संख्या देखो क्या है। उन्होंने कहा कि 989 हमारे पास एक नंबर है। अगला नंबर हमारे पास कितना है, 1327 है। अगला नंबर हमारे पास कितना है, 1327 है। पहला रिमाइंडर हमको 5 छोड़ना है, दूसरा रिमाइंडर हमको क्या छोड़ना है, 7 छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 984 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। अब हमको ऐसी संख्या चाहिए है जिसका एचसीएफ बस निकालना है इनका, केवल आपका काम है एचसीएफ निकालना। तो ऐसी संख्या दोनों जो इनको डिवाइड करके सबसे बड़ा नंबर 32 है। 32 दिया 94 होता है, यानी कि 2 बचेगा 24, 24 में 32 का भाग जाएगा, नहीं तो 32 नहीं हो सकता। 24 24 चौको 94 बचेगा 2, 24 से डिविजिबल है, 24 इसको देखें तो 24 पंचे 120 और 24 पंचे 120, तो 24 से डिविजिबल है दोनों संख्या। ठीक है, 24 से क्या है, डिविजिबल है, तो 24 हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, 24 से दोनों क्या हो रही है, डिविजिबल हो रही है। बताइए जल्दी से, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर हमको बताना है 1657 2037, इसको डिवाइड करना है, और रिमाइंडर हमारे पास बचना चाहिए कितना, 6 और 5। ठीक है, 6 और 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 1657 यहाँ पर हो गया हमारे पास, 2037 हमारे पास यहाँ पर हो गया, शेष बचाना है हमको 6 और 5। 6 और 5 हमको क्या करना है, शेष बचाने हैं। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें से 6 चला जाएगा तो 1652 बचेगा, इसमें से 5 चला जाएगा तो 2032 बचेगा। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है दोनों का एचसीएफ निकालना। बस दोनों का एचसीएफ कैसे निकालोगे, बाय ऑप्शन। अब तो देखो बाय ऑप्शन भी खतरनाक है। अब अगर आप देखोगे तो बाय ऑप्शन भी खतरनाक है, बड़े बड़े नंबर है। 127 का टेबल थोड़ी आता है आपको, 133 का टेबल थोड़ी आता है, इसका टेबल थोड़ी आता है, इसका टेबल थोड़ी आता है, लेकिन लॉजिक लगेगा। आप देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, यहाँ पे इकाई का अंक 5, हम जानते हैं कि इसका कोई भी मल्टीपल आप ले लो, इकाई का अंक 5 आएगा। मतलब ये दो तो उत्तर हो नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारा इकाई का अंक यहाँ पे 5 होता तो इस संख्या से और इस संख्या से डिवाइड होने के चांस होते। अब हमारे पास ये और ये बचा। अब 133 पे आ जाते हैं, तो 133 से डिवाइड करेंगे तो 133 किसके टेबल में आता है, 19 के टेबल में आता है, 19 7 133 होता है। ठीक है, आप चाहो तो दोनों से डिवाइड करके चेक कर लो, 19 से भी और 7 से भी, सीधा 133 से। तो 133 से कम 133 बचा कितना हमारे पास, 35 बचा, 352 352 क्या इसको 133 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। तो बस 137 हमारे पास बच गया, सॉरी 127 माफ करना, 127 हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर।
हाँ, यहाँ पे 1651 है, बिल्कुल यहाँ पर 1651 आएगा, 1651 आएगा यहाँ पे, तो 127 से दोनों क्या है हमारे पास डिविजिबल है, ठीक है। तो 127 हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर। बाकी आप मेथड को फॉलो करना चाहें तो मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मेथड को फॉलो करना चाहो तो मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। बस इतना ही रखेंगे आज के सेशन में। पूरा आपका एचसीएफ और एलसीएम जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। पूरा एचसीएफ एलसीएम आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जो भी बच्चे अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च